हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे कि डिफिनेशन फार्मूला का। आज हम इस वीडियो पर डिफिनेशन फार्मूला, जितना भी डिफिनेशन का फार्मूला है, ये हम सारा इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है डिफिनेशन के लिए। ये फार्मूला अगर नहीं होगा तो डिफिनेशन भी नहीं बन पाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस फार्मूला को बनाते हैं डिफिनेशन फार्मूला। फर्स्ट में जो कि फार्मूला है डिफिनेशन का, फर्स्ट में आता है डी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी एक्स के पावर एन अगर रहा डी एक्स, तो इसको हम किस प्रकार से डिफिनेशन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एन है, तो एन को हम फर्स्ट में लिखते हैं एन एक्स, ठीक है। एन एक्स फिर यहाँ पर एन माइनस 1, ये मेरा इसका डिफिनेशन का फार्मूला, मतलब ये इस चीज़ का फार्मूला मेरा ये चीज़ हो गया। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे किस प्रकार से हम इसको एग्जांपल में बना सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर में डी साइन थीटा डी एक्स। अगर साइन थीटा में अगर दिया हुआ रहता है, अगर साइन थीटा या तो फिर साइन एक्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, साइन थीटा, साइन अल्फ़ा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर साइन थीटा में अगर दिया हुआ रहेगा डिफिनेशन में, तो इसको साइन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा का सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर में, अगर डी कोस थीटा अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? कोस थीटा को क्या लिखेंगे? तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। और भी है, जैसे कि 4 नंबर में क्या आ जाएगा? डी कोसेक, जैसे कि साइन कोस, फिर मान के चलिए टेन आ गया, या तो फिर कोसेक ही लिखते हैं, ठीक है, कोसेक थीटा बाय डी एक्स। कोसेक थीटा का क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, ये होगा। अब 5वां नंबर पर आते हैं, चलिए 5 नंबर में क्या है? डी कोसेक का हो गया, अब क्या? टेन थीटा बाय डी एक्स। साइन कॉस कोसेक टेन का अब बताएंगे कि टेन का क्या होगा, टेन का डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो टेन का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा इसका? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 6ठा नंबर पर डी, अब यहाँ पर क्या बच गया? साइन कोस हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, अब सेक थीटा बाय डी एक्स। सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का क्या होगा? तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम 7 नंबर पर देखते हैं क्या होता है। 7 नंबर पर क्या है? डी बाय डी एक्स कोट थीटा, क्या है? कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का क्या होगा? यहाँ पर कोस एक्स लिखें, कोट थीटा होगा, या फिर कोस एक्स भी लिख सकते हैं, कोट एक्स, ठीक है। तो कोट थीटा का क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, कोट थीटा का आपका क्या हो? जैसे कि यहाँ पर हम अभी बताएं, कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक, जैसे कोसेक का हुआ ये, तो कोट का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर पर, ये तो हो गया साइन कोस टेन, यहाँ पर जो कि 6 होता है, साइन कोस टेन, जो कि कोसेक, सेक और कोट, ये सबका यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक है। अब आ गया यहाँ डी
अगर u प्लस भी का अगर डिफाइन अगर करना पड़े, डिफिनेशन अगर करना पड़े तो क्या करेंगे? अगर u की जगह पर कुछ भी हो सकता है, v की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे? अलग अलग लिख देंगे। डायरेक्ट सिर्फ du बाय dx करेंगे पहले, प्लस फिर dv बाय dx करेंगे। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर इसी का फॉर्मूला जैसे कि du इंटू वी बाय डी एक्स, यू इंटू वी। ठीक है। एक बार हम क्या देखें यहाँ पर, प्लस में देखें, एक बार चलिए माइनस में देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कि माइनस वाला क्या हो जाए, माइनस वाला सेम इसी तरह हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स, सेम है उसी तरह। ठीक है। अब 10 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर डी यू इंटू वी का, डी यू इंटू वी का। ठीक है। तो डी यू इंटू वी का अब कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर क्या, डी यू इंटू वी। ठीक है, डी यू इंटू वी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक सबसे पहले लेंगे u, फिर d, फिर एक बार क्या लेंगे v। फर्स्ट में कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला लेना है। ठीक है, बाय dx, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पर u, अब u एक बार बाहर आ जाएगा v, फिर du बाय dx। ये हो गया इसका फार्मूला, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर पर, 11 नंबर पर क्या आता है, अब जैसे u इंटू वी हो गया, अब क्या u बाय तो v भी हो सकता है ना, डी यू बाय डी एक्स। 11 नंबर पर क्या है कि d बाय डी एक्स यू बाय v। ठीक है। अब क्या होगा, u इंटू वी का तो बनाए, अब u बाय वी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले सेम इसी प्रकार जिस तरह ये वाला किए उसी तरह करना होगा। पहले u बाहर लेते हैं, d बाय डी एक्स, यहाँ प्लस दिया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर v डी यू बाय डी एक्स बाय। ठीक है, अब बाय में क्या देना पड़ेगा, v जो कि इधर है, v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे कि इस फार्मूला का कैसे यूज होता है। ठीक है, मान के चलिए क्वेश्चन कैसा देगा, ये सब तो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ है डी एक्स एन बाय डी एक्स। ये फार्मूला का मान के चलिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, डी एक्स के पावर 5 बाय डी एक्स। क्वेश्चन में अगर दे दिया तो क्या कीजिएगा, सेम इसी प्रकार से एन क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5x फिर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5x का पावर 4। ये होगा इसका क्या डिफिनेशन हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, क्या है साइन थीटा, कोई भी क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे थीटा है तो यहाँ पर ये भी दे सकता है डी साइन एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब थीटा का रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही थीटा में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि डी एक्स है। अगर यहाँ पर थीटा देते हैं तो ई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इसीलिए एक्स क्वेश्चन में यही आएगा, एक्स भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग को जो यहाँ पर लीजिएगा वही लेना है यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है, हो गया। सेम इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन में भी आएगा कि इतना का कितना हो जाएगा, इतना का कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला, देखिए
इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, सवाल में आ रहा हो कि u प्लस भी कैसे करेंगे, तो सेम इसी प्रकार से है, वैसा कुछ नहीं। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक डी मान के चलिए x का स्क्वायर प्लस 5x बाय dx, ठीक है। तो इसका यही ये वाला मान u और ये v, तो डी एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पर प्लस डी 5x होगा, v की जगह पर क्या 5x। अब इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल फिर आपका यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब बोलिएगा कि x का डिफिनेशन क्या होगा, ये तो बताया नहीं, ठीक है। x का डिफिनेशन यहाँ पर देख लीजिएगा dx बाई dx, ठीक है। dx बाई dx का हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो वही x का डिफिनेशन क्या होगा 1 से इंटू के 5, तो इतना आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आप लोग को आ गया होगा। उसी प्रकार से इसको भी माइनस की जगह अगर प्लस की जगह अगर माइनस कर देते हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी इंटू, इसके जगह पर इंटू कर देंगे तो वही आ जाएगा। इसमें भी उसी तरह है, ठीक है, u और v मानना है। समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो पर हम इतने, आगे भी और सारा फार्मूला, ये नहीं कि सिर्फ 11 ही फार्मूला है, और सारा इन्वर्स वाला भी फार्मूला है। ये सब हम एग्जाम्पल के साथ और भी बताने वाले हैं अगले वीडियो पर। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।